बच्चों अभी तक आप लोगों ने केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन वाला जो चैप्टर है केमिस्ट्री क्लास 10th का, उसमें आप लोगों ने कवर कर चुका है केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, उसको बैलेंस कैसे किया जाए और केमिकल रिएक्शन को कैसे, केमिकल इक्वेशन को कैसे जो है वो ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाया जाए। ये सब वीडियो आप देख चुके होंगे। अब इन सब वीडियो को देखने के बाद जो आपका एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दिया हुआ है, उस क्वेश्चन को आज तक जितना हम लोग पढ़े हैं उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो कॉपी पेन उठा लीजिए और इसको नोट करते जाइए, ताकि आके आपका जब एग्जाम होगा तो आप उससे पहले जो है इस नोट को आप जो है प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है। यस, माय नेम इज धर्म सिंह एंड यूर मोस्ट वेलकम इन योर क्यूट सा प्यारा सा चैनल हिक्स क्लासेस। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन है कि व्हाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है व्हाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग। ये पहला क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन को हम लिख सकते हैं कि मैग्नीशियम, यहीं पे हम आंसर लिख दे रहे हैं, आंसर मैग्नीशियम गेट कवर्ड विथ लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। हम यहाँ MgO लिख दे रहे हैं शॉर्टकट में, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, कब, वेन केप्ट इन एयर फॉर लॉन्ग टाइम। ठीक है, लंबे समय तक अगर मैग्नीशियम रिबन को रख दिया जाता है तो उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक लेयर डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, दिस लेयर, अब ये लेयर क्या करता है, दिस लेयर हाइंडर मतलब ब्लॉक कर देता है, हाइंडर द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। इस तरह से वो जो है ब्लॉक कर देता है बर्निंग होने से। हेंस इट इज टू बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग। इसीलिए इसको बर्न करने से पहले इसको क्या करते हैं, क्लीन कर लेते हैं। किससे, सैंड पेपर से। सैंड पेपर से क्लीन करने के बाद ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो लेयर है वो निकल जाता है और मैग्नीशियम का जो रिबन है वो ईजिली जो है बहुत आसानी से वाइट डैजलिंग फ्लेम के साथ जलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे 2 क्वेश्चन है। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाएगा, राइट लिखना भी है। तो आइए चलते हैं, लिखते हैं। पहला है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। हाइड्रोजन जो है क्लोरीन से रिएक्ट करके हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहा है। ठीक है, तो राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन को लिखते हैं H2 प्लस क्लोरीन का हो जाएगा Cl2 गिव अस HCl यानी कि 2HCl। ये देखिए आपका बैलेंस भी हो गया, 2 हाइड्रोजन इधर, 2 क्लोरीन इधर, 2 हाइड्रोजन इधर, 2 क्लोरीन इधर, बैलेंस। बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड को कैसे लिखते हैं, BaCl2 प्लस एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट का AlSO4। ठीक है, अब एल्युमिनियम की बैलेंसी 3 होती है तो बैलेंस सल्फेट की तरफ लगा देंगे और सल्फेट की बैलेंसी जो है होती है 2, तो Al2SO4। ठीक है, ये क्या देता है, बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड
Cl3, ठीक है, क्योंकि क्लोरीन की बैलेंसी 1 होती है, एल्युमिनियम की बैलेंसी 3 होती है। अगर क्रिस क्रॉस से देखा जाए तो एल्युमिनियम क्लोराइड में क्लोराइड 3 जो है एटम होंगे इसके साथ, ठीक है। अब इसको बैलेंस कर लिया जाए। यहाँ पे जो है क्लोरीन 2 है, यहाँ पे क्लोरीन 3 है, ठीक है। एल्युमिनियम इधर देखा जाए, एल्युमिनियम जो है 2 एटम है, यहाँ जो है एल्युमिनियम 1 है, तो इसको भी 2 कर लिया जाए। यहाँ पे 2 कर दिए। अब क्लोराइड कितना हो गया? 3, ठीक है, तो इसको भी 3 कर लिया जाए, यानी 6 हो गया, ठीक है। 3 2 जा 6, तो इधर भी 3 2 जा 6 क्लोरीन, ठीक है। बेरियम आपका 3 है, तो यहाँ आगे 3 लगा दीजिए। अब ये इक्वेशन जो है बैलेंस हो गया। देखिए 3 सल्फेट आयन है, यहाँ भी 3 सल्फेट आयन हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम केमिकल को लिख करके उसको बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। अगला है सोडियम और वाटर जो है रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। सोडियम का होता है Na और वाटर का होता है H2O, गिव अस सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? NaOH, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन H2, ठीक है। इसको भी बैलेंस कर लिया जाए। यहाँ पे जो है हाइड्रोजन इधर 3 हो जा रहा है रिप्रोडक्ट साइड में, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन 2 है, तो इसको जो है और बढ़ाया जाए। कितना कर दिया जाए? सोडियम को 2 कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन हमको इंक्रीज करना है। 2 कर दिए, तो यहाँ पे आप लगा दिए 2 और 2 4, यानी कि यहाँ पे आप लगा दीजिए 2, ठीक है, 2H2O। अब 4 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, ठीक है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया। अब ये बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन 2 ठो है, ऑक्सीजन इधर भी रिएक्टेंट साइड में भी 2 है, ठीक है, ये बैलेंस हो गया, ये हो गया, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे बोला राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन विथ स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है। इसका एक मेरा वीडियो है, वो आप जाके देख आइए कि कैसे जो है स्टेट सिंबल लिखेंगे, ठीक है, मतलब रिएक्टेंट या प्रोडक्ट जो है किस स्टेट में है, ठीक है, फिजिकल स्टेट उनका क्या है। तो यहाँ पे पहला जो है वो है सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट एंड द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक है। इसको जो है हमको लिखना है कि किस तरह से इसको दिखाना है, फिजिकल स्टेट भी इसका, ठीक है। तो सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड मतलब क्या होगा? उसका स्टेट क्या लिखेंगे? एक्वस, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम क्लोराइड का BaCl2 स्टेट क्या हो जाएगा? एक्वस, AQ लिख देंगे। और ये सोडियम सल्फेट, ठीक है, BaCl2 स्टेट हो जाएगा एक्वस प्लस सोडियम सल्फेट Na2SO4, ठीक है। क्यों लिखे हैं? क्योंकि सल्फेट की बैलेंसी 2 होती है, सोडियम की 1 होती है, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। सल्फेट वाला क्रिस क्रॉस से आप देख लेंगे, ठीक है। टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस, अच्छा ये क्या बोल रहा है? इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट। इनसॉल्युबल मतलब ये सॉलिड है, ये क्या है? एक्वस है, एक्वस। और ये क्या है? प्रेसिपिटेट है भाई, PPT है, प्लस इनसॉल्युबल जो होता है उसको PPT कहते हैं। और क्या देता है? सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl, ये क्या है? एक्वस है, ठीक है, NaCl। NaCl एक्वस फॉर्म में है। इसको बैलेंस कर लिया जाए। क्लोरीन इधर जो है 2 है, तो यहाँ भी 2 लगा दीजिए प्रोडक्ट साइड में NaCl, तो 2 क्लोरीन इधर हो गया, 2 क्लोरीन इधर हो गया। सोडियम 2 है, बैलेंस है, सोडियम इधर भी 2 है, बेरियम जो है 1 है, यहाँ भी 1 है, सल्फेट आयन जो है 1 है, बैलेंस हो गया ये अपने आप में। अब देखिए यहाँ पे जो है हमने फिजिकल स्टेट जो है रिप्रेजेंट कर दिया। दूसरा केमिकल रिएक्शन क्या है? केमिकल इक्वेशन बनाना है इसको। सोडियम, दूसरा देख लीजिए, दूसरा वाला सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन
इन वाटर रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड एंड सॉल्यूशन, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड वाटर, वाटर बना रहा है। ठीक है, तो इसके लिए क्या इक्वेशन हो जाएगा, इसके लिए इक्वेशन हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH किस फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में, सॉल्यूशन जो है वाटर के साथ है, एक्वस फॉर्म में, प्लस रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन इन वाटर, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक्वस हो जाएगा। और क्या दे रहा, टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड वाटर, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। ठीक है, NaCl एक्वस फॉर्म में, ठीक है, और वाटर H2O किस फॉर्म में, लिक्विड है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्या होगा, यहाँ पे बैलेंस कर लिया जाए, Na इधर भी है, यहाँ Cl, ठीक है, एक है, चलो बैलेंस है, यहाँ पे H और OH सही है, ये अपने आप में बैलेंस हो गया। ओके, चलते हैं आगे। तो अभी तक जो है, यहाँ तक जो क्वेश्चन है वो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब आगे चलते हैं, आगे और क्या क्या क्वेश्चन अभी तक जो वीडियो देखे हैं हम लोग उससे रिलेटेड है ये। ठीक है, कौन, अरे आओ। तो बच्चों आप लोगों को मैं मिलवाना चाहूँ, इधर आओ बच्चों, आप लोगों को एक खास शख्सियत से फिर जो है मिलवाना चाहता हूँ। हमारे बहुत ही जीनियस बच्चे कह लीजिए, फ्रेंड कह लीजिए, विवेक जी गोरखपुर एम्स में जो है स्टडी कर रहे हैं, MBBS सेकेंड ईयर है, अब थर्ड ईयर में जाने वाले हैं, इनका छुट्टी हो चुका है। तो मिलिए, हमारे बहुत अजीब दिल के करीब जो रहते हैं, देखिए क्या बोल रहे हैं, कुछ सजेस्ट कर। अच्छे से पढ़ाई करो, दिल से पढ़ाई करो, कॉन्सेप्ट समझो, हटने के पीछे मत। और इनका एक वीडियो भी है जो नीट के लिए है, वो आप लोग देख लीजिएगा जाके, उसमें दिखेंगे ये। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर देना, वीडियो जम के लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दो वीडियोस को, मेहनत सर बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। ओवर टू सर। यहाँ पे देखिए एक और क्वेश्चन है जहाँ कहा गया है कि ए सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। अब इसमें पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नेम द सब्सटेंस X एंड राइट इट्स फार्मूला। तो इस सब्सटेंस का क्या नाम है, इस सब्सटेंस का नाम है जो है द सब्सटेंस हुज solution in water is used for whitewashing is calcium oxide। ये कैल्शियम ऑक्साइड है, इसी को कहते हैं क्विक लाइम। ये क्विक लाइम कहिए, इसका फार्मूला जो होता है वो कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला ये है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये वाला क्वेश्चन, राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस X नेम्ड इन फर्स्ट एबव विद द वाटर के साथ इसकी रिएक्शन कराना है। तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड जो किस में होता है स्टेट, इसका सॉलिड, पानी के साथ वाटर के साथ इसका रिएक्शन कराना है तो वाटर होता है लिक्विड स्टेट में। ये क्या बनाएगा, दोनों रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा। ठीक है, और इसका जो स्टेट होगा वो एक्वस होगा। ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम, इसको कहते हैं स्लैग्ड लाइम। ठीक है, तो ये भी कंप्लीट हो गया। अच्छा, इसमें एक दूसरा क्वेश्चन बोला गया है कि एक क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि वाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब एक्टिविटी 1.7 डबल ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इन द अदर, नेम दिस गैस। इस गैस का नाम बताना है। ठीक है, इस गैस का, यानी एक्टिविटी कौन सी है, 1.7। आइए देखते हैं 1.7 का कौन सा है, ये वाला। देखिए, ये इस एक्टिविटी के बारे में बात किया जा रहा है।
एक्टिविटी ये है, ठीक है, एक्टिविटी 1.7, इसमें इस एक्टिविटी के बारे में बात की गई है। तो बोल रहा है एक में जो है गैस, यानी इसमें जो है जो गैस इकट्ठा हुआ है, गैस जो है कलेक्ट हुआ है, वो इस वाले टेस्ट ट्यूब से ज़्यादा है, ठीक है, इस वाले टेस्ट ट्यूब से क्या है, ज़्यादा है। तो कैसे, यहाँ पे देखिए, अब H2O है, ये स्प्लिटिंग, ये क्या है, हाइड्रोलाइज्ड हो रहा है, वाटर को हाइड्रोलिसिस किया जा रहा है, जिसमें वाटर जो है किस में टूट जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, ठीक है। अब इसको बैलेंस करते हैं, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 एटम है, तो इसको बैलेंस कर लीजिए। अब ये बैलेंस हो गया। तो यहाँ पे देखिए जो 2 मॉलिक्यूल वाटर का है वो क्या क्या प्रोड्यूस कर रहा है। 2 मॉलिक्यूल वाटर का जो है वो 4 हाइड्रोजन एटम जो है कर रहा है, 4 हाइड्रोजन एटम, और ऑक्सीजन का जो है 2 एटम, ऑक्सीजन का 2 एटम, यानी 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का और 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का जो है प्रोड्यूस हो रहा है। तो हाइड्रोजन ओबियसली किससे डबल है, ऑक्सीजन से, यानी कि यहाँ पे जो है आ रहा है, जो कलेक्ट हो रहा है इस टेस्ट ट्यूब में, वो कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस का अमाउंट देखिए वो डबल है, यानी 4 ये हो रहा है, तो ऑक्सीजन जो है वो डबल हो रहा है, यानी कि 2 गुना उससे ज़्यादा डबल अमाउंट में हो रहा है, ठीक है। तो इस एक्टिविटी को भी हम लोग देख लिए हैं। आइए चलते हैं अब वापस। तो ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। यहाँ पे कोई क्वेश्चन, व्हाई डज द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ये अभी हम लोग पढ़े नहीं है, ठीक है, तो आगे देखेंगे। यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यहाँ पे, व्हाट इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों किया जाता है, ठीक है। तो इसका क्या होगा, इसका हम क्या लिख सकते हैं, तो इसका आंसर जो होगा वो लिख सकते हैं, ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज इक्वल नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट शॉर्टकट में एलिमेंट लिखे हैं, ठीक है, इन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम क्या होगा, वो इक्वल होगा, ठीक है, इक्वल होगा, इक्वल हो जाएगा। इक्वल हो गया। अच्छा, इसको बैलेंस, वाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों किया जाता है, तो इसका भी आंसर इसी में, बिकॉज टू सटिस्फाइड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, क्योंकि मास को न तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही जो है डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, इसीलिए ये लॉ जो है यहाँ वैलिड है केमिकल रिएक्शन में। अगला है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस देम, ठीक है, पहले इसको केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, फिर इसको बैलेंस कर देना है। तो पहला, हाइड्रोजन गैस कंबाइंड विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, ठीक है, हाइड्रोजन गैस को क्या देंगे, H2, कंबाइन विथ नाइट्रोजन का N2 क्या बना रहा है, अमोनिया बना रहा है, NH3 हो जाएगा। अब इसको बैलेंस कर लिया जाए, ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है तो यहाँ भी नाइट्रोजन 2 कर लेंगे। अब हाइड्रोजन कितना हो गया, 6, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 3। अब ये बैलेंस है, ठीक है। तो ये हमने जो है केमिकल इक्वेशन भी लिखा, साथ साथ क्या लिख दिए हैं, इसका
क्या बन रहा है, इसको बैलेंस भी कर दिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है बी, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। इसको कैसे लिखेंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ बर्न हो रहा है, क्या देगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है और साथ साथ H2O निकल रहा है, ठीक है। अब इसको बैलेंस कर लिया जाए, ऑक्सीजन रिएक्ट प्रोडक्ट साइड में 3 हो रहा है, इधर 2 है, ठीक है, तो यहाँ पे कर ले 3O2। अब 6 ऑक्सीजन इधर है, इधर 2 है, तो यहाँ पे कितना कर लें, 2। अब ये ऑक्सीजन जो है आपका बैलेंस नहीं हुआ, 4 और 1 5 हो रहा है, यहाँ भी कर ले तो 2 और 4, प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन 6 और रिएक्टेंट साइड में भी ऑक्सीजन 6। अब हाइड्रोजन को बैलेंस कर लिया जाए, हाइड्रोजन और सल्फर को, तो यहाँ पे सबसे पहले सल्फर को बैलेंस करें, सल्फर 2 हो गया तो सल्फर को इधर भी 2 कर ले, हाइड्रोजन 4 हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन 4, इस तरह से ये बैलेंस हो गया। अब अगला है सी, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विथ एल्युमिनियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड को एल्युमिनियम सल्फेट के साथ टू गिव एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड दे रहा और एंड ए प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट, ठीक है। तो बेरियम क्लोराइड BaCl2 रिएक्ट विथ एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस, ठीक है, टू गिव क्या दे रहा है, एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 और क्या बन रहा है, प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट BaSO4, ठीक है। ये क्या है, PPT है, PPT प्रेसिपिटेट है, ठीक है। अब इसको बैलेंस कर लिया जाए, एल्युमिनियम यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 लगा लीजिए, और क्लोरीन जो है वो 6 हो गया, तो यहाँ भी कर लीजिए, सॉरी 3, ठीक है, इधर 3 लगा लीजिए, तो 3 2 जा 6 हो गया, बैलेंस हो गया। अब बेरियम इधर 3 है तो यहाँ भी 3 कर लीजिए, सल्फेट अपने आप बैलेंस हो गया, हेंस बैलेंस। अगला है पोटेशियम मेटल रिएक्ट विथ, पोटेशियम मेटल रिएक्ट विथ वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। यह इसका क्या होगा, इसका जो है पोटेशियम मेटल के जो है वो रिएक्ट कर रहा है वाटर से, H2O से, टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH हो रहा है एंड हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, और हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, ठीक है। ये है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, दिस इज द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या ये बैलेंस है, तो ये बैलेंस है, हाइड्रोजन जो है नहीं बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। यहाँ पे लगा दीजिए 2, इधर 2 लगा दीजिए, आगे जो है कितना हो जाएगा, पोटेशियम 2 हाइड्रोजन 2, यहाँ पे 2 पोटेशियम कर लीजिए और 2 कर लीजिए, यहाँ पे 2 और 2 4, ऑक्सीजन कितना है 2, इस तरह से ये बैलेंस हो गया, ठीक है। चलते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, इसको बैलेंस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको देख लिया जाए, यहाँ पे कैल्शियम जो है 1 है, इधर भी कैल्शियम 1 है, ठीक है। नाइट्रेट जो है 2 इसके आयन है, नाइट्रेट के 2 आयन है NO3, ठीक है। तो इधर भी 2 कर लिया जाए, यानी 2 आगे लगा दिए, 2 आगे लगा दिए, तो अब कितना हो गया, हाइड्रोजन जो है 2 और यहाँ से हाइड्रोजन 2, 4 हाइड्रोजन हो गया, तो 4 कर दिए, ठीक है, 4 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन क्या बैलेंस है, 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 2 8, इधर कितना हो रहा है 2 8 6 8, इस तरह से ये बैलेंस हो गया। अगला है बी, सोडियम हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करके सोडियम सल्फेट बना रहा है और वाटर बना रहा है, इसका कितना हो जाएगा, देखिए 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 देखिए, सोडियम जो है यहाँ पे 2 है, यहाँ पे सोडियम को 2 कर लीजिए, ठीक है। SO4 1 है, ठीक है, बैलेंस है SO4। OH यानी 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन और 2 यानी 4 हाइड्रोजन, यानी आगे लगा देंगे 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, बैलेंस हो गया ये, ठीक है। NaCl AgNO3 ये रिएक्ट करके AgCl बना रहा है और NaNO3 बना रहा है, सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड बन रहा है। तो क्या होगा यहाँ पे सोडियम बैलेंस है, दोनों तरफ बैलेंस है, NO3 बैलेंस है, बैलेंस है, Ag बैलेंस है, बैलेंस है, तो सब कुछ बैलेंस है इसमें, ठीक है, सब कुछ बैलेंस है। आगे है बेरियम क्लोराइड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कर रहा है, तो क्या बन रहा है, बेरियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकल रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है। तो क्या होगा यहाँ पे,
क्लोरीन जो है 2 है, यहाँ पे क्लोरीन 1 है, तो आगे 2 लगा लीजिए। अब हाइड्रोजन कितना हो गया 2, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, सल्फेट 1 है, सल्फेट आयन 1 है, क्लोरीन भी है, ठीक है, ये भी बैलेंस हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। राइट द क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। ये रिएक्शन हो रहा है, इसके लिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस हो गया, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हो गया। ठीक है, अब ये कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 लिखेंगे। ठीक है, और वाटर। अब ये मेरा केमिकल इक्वेशन लिख दिया। अब इसको क्या कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे। कैल्शियम यहाँ पे 1 है, कैल्शियम यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे कार्बोनेट बन रहा है। ठीक है, कार्बोनेट, तो एक ऑक्सीजन इसमें का निकल के इसमें आया, इस तरह से ये जो है बैलेंस है। ठीक है, इस तरह से ये बैलेंस है। जिंक जो है Zn रिएक्ट कर रहा है सिल्वर नाइट्रेट से। क्वेश्चन नंबर 2, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 क्या बना रहा है, जिंक नाइट्रेट ZnNO3 का होल ट्वाइस, क्योंकि Zn की बैलेंसी कितनी होती है 2 होती है। ठीक है, और सिल्वर Ag। ठीक है, तो यहाँ पे 2 लगा दीजिए, तो यहाँ पर भी 2। अब इस तरह से ये बैलेंस हो गया। एल्युमिनियम जो है रिएक्ट कर रहा है एल्युमिनियम रिएक्ट कर रहा है कॉपर क्लोराइड से, एल्युमिनियम क्लोराइड और कॉपर जो है प्रोड्यूस हो रहा है, तो एल्युमिनियम Al रिएक्ट कर रहा है कॉपर क्लोराइड। ठीक है, CuCl2 क्या बना रहा है, एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 और कॉपर Cu पैदा हो रहा है। ठीक है, प्रोड्यूस हो रहा है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो इधर कर लीजिए 3 कर लीजिए, यहाँ भी 2 कर लीजिए, एल्युमिनियम को 2 लगा लीजिए, कितना हो गया 6, और कॉपर हो गया आपका 3, ये बैलेंस हो गया। ठीक है, अगला है D, बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड पोटेशियम सल्फेट से रिएक्ट करके बेरियम सल्फेट और पोटेशियम क्लोराइड बन रहा है। बेरियम क्लोराइड BaCl2, पोटेशियम सल्फेट K2SO4 क्या प्रोड्यूस कर रहा है, बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस पोटेशियम क्लोराइड KCl बन रहा है, पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, इसको बैलेंस कर लिया जाए। क्लोरीन यहाँ 2 है, इधर भी 2 कर लीजिए, पोटेशियम K2 है, इस तरह से ये अपने आप में बैलेंस हो गया। राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस। इसमें आइडेंटिफाई करना है जो अभी हम लोग पढ़े नहीं हैं। ठीक है, तो ये हम लोग देख लिए हैं। अगला है 9th पूछ रहा है एक्सोथर्मिक, ये भी हम लोग को पढ़ना है। रिस्पायरेशन ये भी पढ़ना है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ना है। ठीक है, आगे और क्या 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 क्या, अब इसके बाद जो है सब राइट वन इक्वेशन ऑफ डिकम्पोजिशन ये भी पढ़ना है। डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डबल ये भी पढ़ना है। अब इसके बाद पढ़ना है। ठीक है, तो ये वीडियो जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, जिससे हम NCERT का जो अभी सॉल्व किए हैं वो आगे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे। और इसका नोट्स अलग से जो है आप कॉपी निकाल के इसका नोट्स बना लीजिएगा। जितने क्वेश्चन सॉल्व किए एक जगह सॉल्व करके रख लेना है, और आगे एग्ज़ाम में यही जो है काम आएगा आपके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब